को दहला देने वाला ये मामला ग्वालियर का है। एक बच्चा जिसकी उम्र 10 साल, नाम नितिन वर्धा, 23 सितंबर को उसकी हालत बिगड़ जाती है। खाना खाने के बाद उसको उल्टियाँ होने लगती हैं। अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं, लेकिन 24 सितंबर को बच्चे की मौत हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि जहर की वजह से इस बच्चे की मौत हुई है, इसको जहर दिया गया। तब वो उस बच्चे के बाप, जिसका नाम राजू वर्दा, उससे पूछता है कि बच्चे को जहर कैसे दिया गया। तो कहता है कि मुझे तो मालूम नहीं। फिर उस बच्चे की माँ से पूछा जाता है कि इस बच्चे को जहर कैसे दिया गया, आखिर इतना जहर इसके शरीर में पहुंचा कैसे। माँ कहती है कि खाने में कोई जहरीली चीज़ चली गई होगी, या फिर वो ये भी कहती है अपने एक बयान में कि इसको सांप ने डस लिया था, इसलिए इसकी मौत हो गई। अब यहीं से डॉक्टरों को शक होता है। पुलिस भी मौके पर मौजूद, पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है उस महिला से। तो ये बात सामने आती है कि दरअसल वो महिला, जो कि राजू वर्दा की पत्नी थी और जिसको उस बच्चे की माँ समझा जा रहा था, वो उसकी असली माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है और उसका नाम जूली है। अब बच्चे की मौत हो चुकी थी, लेकिन पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है। वो कहती है कि पहले तो तुमने ये कहा कि इस बच्चे के खाने में कोई जहर चला गया होगा, फिर कहती हो कि सांप ने डस लिया है। अब उसके इस तरह के बयानों से ही पुलिस को शक हो गया और फिर पुलिस ने परत दर परत जांच शुरू की और मामले का जो खुलासा हुआ वो वाकई अफसोसनाक है और इस तरफ इशारा करता है कि इंसान का ज़मीर अगर गिरने पर आ जाए किस हद तक गिर सकता है। दरअसल राजू वर्दा, जो कि ग्वालियर के उपनगर इलाके का रहने वाला, वो उसकी पहली पत्नी सीमा की मौत 2017 में सड़क हादसे में हो गई थी। तो जब सड़क हादसे में उसकी पत्नी की मौत हुई, वो अपने पीछे एक बेटा छोड़ कर के मरी थी। जब सड़क हादसे में पहली पत्नी सीमा की मौत हुई थी, तब बीमा क्लेम के तौर पर 16 लाख रुपए राजू को मिले थे। तो राजू ने 2 लाख रुपए और मिला करके अपने बेटे नितिन के नाम, जिसकी उम्र 10 साल अब फिलहाल थी, जिसकी मौत हुई, उसके नाम 18 लाख रुपए जमा कर दिए थे। और 2019 दिसंबर में राजू ने जूली नाम की महिला से शादी की। जब जूली को ये पता चला कि जो उसका सौतेला बेटा है नितिन वर्दा, उसके बैंक में उसके नाम पर 18 लाख रुपए जमा हैं, तो वो अपने पति राजू से बार बार ये कहती थी कि मुझे इसमें से कुछ लाख रुपए दे दो। राजू हर बार मना कर देता था और कहता था कि नहीं, ये पैसे मेरे बेटे के भविष्य के लिए हैं, ये पैसे उसकी माँ के बीमा क्लेम से मुझे मिले हैं। तो मैंने 2 लाख रुपए और मिला करके 18 लाख रुपए अपने बेटे नितिन के बैंक में जमा करा दिए हैं, बैंक अकाउंट में जमा करा दिए हैं। लेकिन पत्नी बार बार यही कहती थी कि मुझे इसमें से कुछ लाख रुपए दे दो। फिर जब पुलिस ने पत्नी से पूछा कि अब बताओ कि इसकी मौत कैसे हुई है, तो जूली ने बताया, जो कि उस मासूम 10 साल के नितिन वर्दा की सौतेली माँ थी, उसने कहा कि जब मेरे मंसूबे पूरे नहीं हुए और मेरे पति ने मुझे मेरे सौतेले बेटे के बैंक से निकाल करके कुछ लाख रुपए नहीं दिए, तब मेरे आँख में ये बच्चा खटकने लगा और मैंने इसे खाने में तेज़ जहर मिला करके दे दिया, जिसके बाद इसको उल्टियाँ हुई और अस्पताल में भर्ती कराया गया 23 सितंबर को। और 24 सितंबर को तेज़ जहर की वजह से, क्योंकि बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सका, उसकी मौत हो गई। महिला ने बताया कि मुझे पता था कि ये जहर इतना तेज़ है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और ये मर जाएगा, तो फिर इसके नाम जो बैंक में पैसा है वो फिर मैं आसानी से अपने पति से निकलवा कर ले सकती हूँ। तो कैसे 18 लाख रुपए के लालच में एक औरत जालिम बन गई, जिस पर उस बच्चे को इतना यकीन था, जो उसे अपनी माँ कहता था कि वो उसका कभी बुरा नहीं करेगी, और उस मासूम 10 साल के बच्चे नितिन की जालिम सौतेली माँ ने जान ले ली। पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है और उसको हिरासत में ले लिया गया है।